कोसोव ट्रस्ट का धरती श्रृंगार समारोह पलामू में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित अनोखा आयोजन। पलामू जिले के ग्राम लामी पात्रा में रविवार को कोसोव ट्रस्ट द्वारा धरती श्रृंगार समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूरी तरह पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण और ग्रामीणों में हरियाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने को समर्पित रहा। सदाबा नदी के किनारे आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ पौधों के महत्व से जोड़ना और प्रकृति के साथ उनका रिश्ता और मजबूत करना था। कार्यक्रम का मुख्य संदेश, लगाएं अपने हाथों से एक पेड़ परिवार के नाम। इस संदेश ने पूरे कार्यक्रम को पर्यावरणीय भावना से भर दिया। ग्रामीणों को बताया गया कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ लगाए और उसे अपने सदस्य की तरह सहेजे। अध्यक्ष राम बच्चन प्रियदर्शी की भूमिका। कोसोव ट्रस्ट के अध्यक्ष राम बच्चन प्रियदर्शी ने कार्यक्रम की अगुवाई की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पेड़ सिर्फ पर्यावरण का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की पूंजी है। यदि आज हम पेड़ लगाते हैं तो हम कल की सांस को सुरक्षित करते हैं। उन्होंने ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया और पौधारोपण को एक सामाजिक जिम्मेदारी बताया। मुख्य अतिथि राजेश मेहता की उपस्थिति। कार्यक्रम की शोभा बढ़ी जब राजेश मेहता उर्फ राजन मेहता, बसपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड पूर्व प्रत्याशी, विश्रामपुर विधानसभा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल पर्यावरण का काम नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे अभियानों में मेरा समर्थन हमेशा रहेगा। उनकी उपस्थिति से ग्रामीणों और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला। विशिष्ट अतिथि नागदेव जोशी का संदेश। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे नागदेव जोशी, सीनियर ब्रांच मैनेजर, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस, औरंगाबाद। उन्होंने प्रकृति और बीमा को एक सूत्र में जोड़ते हुए कहा, जैसे हम परिवार का आर्थिक बीमा करते हैं वैसे ही पौधा लगाना धरती का पर्यावरणीय बीमा है। उनके इस सरल और प्रभावशाली संदेश ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। परिवारों ने अपने नाम से पौधे लगाए। सदाबा नदी के किनारे सामूहिक पौधारोपण। पर्यावरण शपथ ग्रहण। पेड़ों की देखभाल के लिए विशेष प्रेरणा। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी। ग्रीनवे मित्र अभियान के तहत जागरूकता रैली। बच्चों ने ग्रीन डायरी शुरू करने की घोषणा। ग्रामीणों में उत्साह। लामी पत्रा और आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कई परिवारों ने कहा कि आज लगाया गया पौधा कल हमारी पहचान बनेगा। बच्चों ने भी पौधारोपण को लेकर उत्साह दिखाया और अपने लगाए गए पेड़ों की देखभाल का संकल्प लिया। समापन संदेश। कार्यक्रम के अंत में सभी ग्रामीणों को एक ही संदेश दिया गया, एक पेड़ जरूर लगाएं और उसे परिवार की तरह संभाले क्योंकि हर पौधा आने वाले कल की सांस है। आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित की गई। जी, ये कार्यक्रम है यहाँ पे हरियाली को बढ़ावा देना। करीब करीब आज इस जगह पे 10,000 पेड़ लगेंगे और कुल जमीन यहाँ पे 40 एकड़ है। करीब करीब 40,000 पौधे लगने वाले हैं। अब लगातार पेड़ लगाने का काम चलेगा। ये जो जगह है आपको झारखंड में, ये जो पलामू है जिला, और पलामू जिला में ये जो पड़वा है और पड़वा में ये पतरा आपको पंचायत है, गांव है लामी पतरा, और नदी किनारे ये जो जगह है सदाबह नदी, यहाँ प्रख्यात है सूर्य मंदिर। तो उद्देश्य यह है कि यहाँ पे पर्यटन का भी बढ़ावा हो, यहाँ पे हरियाली हो, पोल्यूशन कम हो, क्योंकि आज पूरा विश्व पोल्यूशन से त्रस्त और व्यस्त है। पोल्यूशन ऐसा हो रहा है कि अचानक गर्मी आ जाती है, अचानक बाढ़ आ जाता है, अचानक सर्दी आती है, और ये हम तमाम जितने भी इंसान हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबका जीवन प्रभावित होता है। आप भी ये समझ के चलिए कि आप भी प्रभावित हैं। आपके जो बच्चे हैं आने वाले, जो आ चुके हैं अभी और 10 साल बाद आने वाले होंगे, उनकी स्थिति तो और दयनीय होने वाली है। अभी देखिए इतनी खराब स्थिति है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है, फिर भी बारिश नहीं हुआ क्योंकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके।
मुंबई उसी कैटेगरी में आ गया, अहमदाबाद उसी कैटेगरी में, कोलकाता उसी कैटेगरी में। तो बाकी के हर जगह जो है, अभी रांची को आप लोग हिल स्टेशन बोलते थे झारखंड वासियों, तो रांची भी अब क्या हो गया, उजड़ता हुआ प्रदेश होने जा रहा है, उजड़ता हुआ शहर होता चला गया है। वहां पे भी अब वो हिल स्टेशन नहीं है। तो पोल्यूशन इतना बढ़ा है कि हर इंसान को चाहिए कि वो पेड़ लगाए, पेड़ की रक्षा करे। और हमारा उद्देश्य ही है कि हम जितना हो सके हर पंचायत में, भारत के हर पंचायत में हम पेड़ लगाना चाहते हैं और पोल्यूशन से लड़ना चाहते हैं। सिर्फ पेड़ ही लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाना हमारा उद्देश्य नहीं है, या मीडिया में आना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। हमें उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी लालन पालन पोषण भी करनी है, ताकि वो बड़ा हो सके, वो स्वस्थ रह सके। उसकी घेरावा करते हैं, वहां पे पंप की व्यवस्था करते हैं, आदमी को रहने की व्यवस्था करते हैं, ताकि दिन और रात वो उसकी रक्षा में लगा रहे। जैविक खाद का उपयोग करते हैं ताकि उसका ग्रोथ बेहतर हो और पॉल्यूशन ना बढ़े। और आज यहां से मैं संदेश देना चाहता हूं पूरे पलामू वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को और पूरे भारत वासियों को कि स्थिति बहुत भयावह आ रही है। हर चेहरा उदास है आज के डेट में। नौजवान अगर 16 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल के, उनके चेहरे पे भी ग्लेजिंग बची नहीं है। आज अपने अपने चेहरे को देख ली जाए तो स्थिति भयावह है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने घरों से निकले और पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाने के लिए हर घर में बताने की आवश्यकता है, हर समाज में निकल करके बताने की आवश्यकता है। और ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब और गोरा काला से परे हट के बताने की आवश्यकता है। पॉल्यूशन जात नहीं देखता, पॉल्यूशन आपकी अमीरी नहीं देखती, वो इंसान देखती है कि इंसान का फेफड़ा को गलाना है, इसलिए वो पॉल्यूशन है। और बचने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, और वो रास्ता है पेड़ ही। बाकी दूसरी कोई और फैक्ट्री नहीं लगने वाली है। पेड़ की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी साहब, तब हमारा देश बचेगा। और ये कोसम ट्रस्ट, ये राम भाई आपका ये प्रण कर चुका है कि पूरे भारत के हर पंचायत में हम लाखों पेड़ लगाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज ऐलान करता हूं, 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को मेरे पिता का देहांत हो चुका है। कल ही सूद था, आज मैं यहाँ हूँ, बड़ा पुत्र हूँ। भार कार्यभाग जो कर्मठ करने का था वो मेरे ऊपर था, मैं छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ, भाई को देकर आया हूँ ये संदेश देने पूरे भारत को कि महत्वपूर्ण जो है ये पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज शपथ खाया हूं कि मैं पिताजी के नाम पर 10,000 पेड़ लगाएंगे जो परमानेंट रहेंगे, और 10,000 पौधे पे पिताजी का तस्वीर में लगाने वाला हूं। सर, इस जगह की उर्वरक क्षमता को देखते हुए सबसे ज्यादा किस चीज की पेड़ यहाँ पे लगाने के लिए सुटेबल है? क्या आप लोग किस चीज की पेड़ सबसे ज्यादा लगाएंगे? जी हाँ, मैं अभी यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोलिप्टस P23 और P24 एक वैरायटी है, उसे हम लगाते हैं ज्यादा। और यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो जलवायु है, पानी की व्यवस्था है, उसके हिसाब से चूंकि ये पठारी इलाका है तो यहाँ के लिए उपयुक्त P24, इकोलिप्टस P24 उपयुक्त है, वही हम लगा रहे हैं ताकि वो उसमें पानी कम लगता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने उसे डेवलप किया है। लोग बाग इकोलिप्टस से संबंधित बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि पानी बहुत खींचता है, लेकिन ये जो वैरायटी है ये बस धान और गेहूं के जितना पानी लेता है। ट्रैक्टर से इसकी जड़ों को हटाया जा सकता है। इसके त्वचा और पत्तों में औषधीय गुण है, और जिसकी वजह से जब हवाएं चलेंगी और जो हवा लग के इंसान लेगा तो उसका स्वास्थ्य ऐसे भी ठीक हो जाएगा। जड़ों में भी औषधीय गुण है और ये बहुत तेज बड़ा होता है। 3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये तैयार वयस्क हो जाता है और बड़ा सुंदर भी लगता है। और इसके साथ साथ इसमें एक खास बात एक है कि आप डबल खेती, ट्रिपल खेती ले सकते हैं, वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो देश के लिए भी है, देश के लिए ईंधन का भी ये काम करेगा, ऑक्सीजन का भी काम करेगा। तो इसकी उपलब्धता जो भारत को चाहिए, इसमें इकोलिप्टस P23 बड़ा कारगर है। ये कार्य कब से और कहां से प्रेरणा मिली? जी हुजूर, मैं एक बार हाईवे से गुजर रहा था
हाईवे पे तो पेड़ नहीं था, एक पेड़ था जिसको सुखा दिया गया था। मेरी नजर अचानक उस पेड़ पे गई। मैं कब से ढूंढ रहा था कि जब बड़ोदरा से निकला तो मैं ढूंढ रहा था कि कहीं गाड़ी को रोक दिया जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन पेड़ ही नहीं है। नया हाईवे, नेशनल हाईवे बना हुआ, एक्सप्रेसवे बना है, सारे पेड़ काट दिए गए हैं, अभी लगाए भी नहीं गए। एक पेड़ को सूखा हुआ था, उसको देख के अंदर से एक ऐसा दर्द उत्पन्न हुआ कि मैं गाड़ी को रोड पे धूप में खड़ा करके दौड़ करके गया और उस पेड़ को दोनों हाथ से पकड़ के मैं चिपक गया था उस पेड़ से, और आंख से ऑटोमेटिक आंसू आ रहे थे कि ये जब हरा होगा तो कैसा होगा, अब अभी ये सूखा हुआ है। तो वहां से प्रेरणा हुआ कि मुझे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये क्रांति, जो हरित क्रांति है, ये जो पर्यावरण से लड़ने की जो क्रांति है, मुझे पूरे विश्व में लेकर जाना है। और मैंने कसम उसी दिन से खाया और वडोदरा से ये सफर स्टार्ट किया। वडोदरा में भी मैंने 10,000 पौधे लगाए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एक मेन पार्ट जगह है, पर्यटक स्थल है वो, और वो पूरे विश्व में प्रख्यात है। आप लोग भी अगर उसे ढूंढेंगे, मेन पार्ट बड़ा पर्यटक स्थल है, बड़ा रमणीक स्थान है। मैंने वहां पे अभी 17,000 पौधे लगाए हैं और अभी कम से कम 40 से 50,000 पौधे वहां पे लगेंगे। वहां के विधायक महोदय, वहां के रेंजर महोदय, वहां के स्थानीय लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये पलामू से स्टार्ट हुआ है, रांची में भी हम लगाने वाले हैं। पलामू में तीसरा यूनिट हम आपको 10 एकड़ में लगाने जा रहे हैं। 10,000 पौधे बहुत जल्द लगने जाएंगे और यहाँ तो 40,000 पौधे लगेंगे ही लगेंगे। इस प्रकार से ये जो कारवां है अभी बढ़ता जा रहा है। सर, यहाँ एक खास चीज दिखा है आपके इस कार्यक्रम में जी। कि बाहर एक लगा हुआ है, जैसे ऐप हम लोग जो यूज करते हैं सोशल मीडिया का, जी। तो आपने उसका देशी ऑप्शन आपने लगाया है जो कि कमिंग सून जी। लिखा हुआ है। तो जी। ये थोड़ा सा हमें बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ, ये जो कॉस ऑफ ट्रस्ट है, ये कॉस ऑफ ट्रस्ट ना भारत के लिए और भारत के आम जनता के लिए के हित में ही कार्य करती है। सारे काम जो है एकदम से भारत के वासियों के लिए है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारत में, भारत का कुछ नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है आपके पास, ना व्हाट्सएप आपके पास है, ना इंस्टाग्राम आपका है, ना फेसबुक आपका है। तो ऐसे जो सोशल मीडिया है वो तो भारत का है ही नहीं, और हर व्यक्ति का डेटा अमेरिका के पास है। अभी अभी वॉर जो चला है कि भाई अमेरिका ने कहा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर देना है, तो अगर बंद हो गया तो भारत तो ऐसे भी उसकी स्थिति खराब हो जाएगी कि सारे डेटा एक दिन में खत्म हो जाएंगे। आप तो ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट हो गया, भारत में डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो डेटा ही नहीं है आपका। तो ऐसे में कॉस ऑफ ट्रस्ट ने व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी, आपका भारत का है, आपका भारत तो गौरव है, व्हाट्सएप की जगह पे चैटसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये राम भाई ने यानी कॉस ऑफ ट्रस्ट ने बनाया है आपके लिए। और इसकी लॉन्चिंग आपको बस 14 तारीख से पहले, यानी 12वें महीने में, नवंबर के बाद दिसंबर में 14 तारीख से पहले, यानी खरमास से स्टार्ट होने से पहले उसकी लॉन्चिंग आपके झारखंड रेडिसन ब्लू से होगा। और उसमें आप तमाम मीडिया कर्मी, आप सब को आमंत्रित है, और ताकि जन जन तक ये बात को पहुंचाएं। व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी, फेसबुक के जगह पे ट्वीटवे, यूट्यूब के जगह पे आपको ट्यूब केटी, और बाकी जो है एप्लीकेशंस और भी हैं जो इंस्टाग्राम के जगह पे, यूट्यूब के जगह पे, फेसबुक के जगह पे, ये तमाम चीजें आपको अवेलेबल है। और जूम के जगह पे केटी मीट, आपका अपना भारत का है, पूरा प्लेटफॉर्म आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देने जा रही है। ये सारा कॉस ऑफ ट्रस्ट जी, कॉस ऑफ ट्रस्ट ने ही इसको डेवलप किया है। और डेटा भारत में, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। भारत का डेटा भारत में ही, आपका अपना, आप गर्व कर सकते हैं। और यही नहीं हुजूर, भारतवासियों, जो वेबसाइट हमारे इंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बिजनेस अपना करते हैं, तो जो डेटा सेंटर है, सर्वर, वो कहाँ रखते हैं? तो भी होस्टिंगर तो कहीं और से, वो भी विदेशी। आपको यहाँ होस्ट गंगा के नाम से आपका अपना डेटा सेंटर है, आपका अपना डेटा सेंटर आप रख सकते हैं। यहाँ से स्पेस ले सकते हैं, भारत से स्पेस ले सकते हैं। ये पहली बात सर, टोटल अभी लाइव। अच्छा, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, वो लाइव है। आप अकाउंट बना सकते हैं, आप अपने दोस्त वहां पे बना सकते हैं, आप अपने विचारधारा पोस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया में गंदगी फैला कर रखा है विदेशों ने, हमें भारतवासियों को भी, जो हम लोग कैसे हैं, हमारा भारत कैसा है, तो हमारा संस्कृति से भरा हुआ है, लाज और शर्म से भरा हुआ है हमारा देश। लोगों ने क्या किया,
हमें कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर दिया ना। सोशल मीडिया देखते हैं ना, ये हमारा भारत नहीं है। तो यहाँ पे समाज को चाहिए साफ सुथरा सोशल मीडिया, ये राम भाई आपको दे रहा है, भारत को कोसोप ट्रस्ट ये दे रहा है। यहाँ पे वल्गारिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे गंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई धर्म और धर्म को या किसी को लड़ाने वाली बातें नहीं मिलेगी। ये साफ सुथरा भारत का है। आप गर्व कर सकते हैं भारतवासियों कोसोप ट्रस्ट पे कि मेरा भारत का बच्चा, मेरा भारत की ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए साफ सुथरा सोशल मीडिया भी दे रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आप आए हुए हैं, क्या कुछ अच्छा लगा आपको, क्या कुछ संदेश है? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु को नमस्कार कि आपने मुनासिब समझा कि 2 शब्द उनसे भी मैं बुलवा लूँ। निश्चित रूप से कोसोप ट्रस्ट के द्वारा जो यह लामी पतरा पड़वा प्रखंड में जो यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, निश्चित रूप से राम भाई को मैं बधाई दूंगा। इसलिए कोसोप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इन्होंने यह संकल्प लिया है कि पर्यावरण को मुझे बचाना है, और यह पौधा लगा करके, पेड़ लगा करके, पौधा लगा करके एक तो हरियाली के साथ साथ मिट्टी को भी इन्होंने सुरक्षित रख रहा है कि मिट्टी का काफी कटाव हो रहा है, और इससे पौधा लगाने से यहाँ के लोगों को बहुत तरह की लाभ है। सबसे पहला लाभ तो ऑक्सीजन मिल रहा है, जीने का एक मेरे पास सहारा है ये, और यह लगा करके बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। लोगों को पौधा लगाना चाहिए, उसको बचाना भी चाहिए। निश्चित रूप से पूरा मेरा इस क्षेत्र के साथ साथ पूरा देश मेरा पर्यावरण से दूषित रहेगा, अच्छा रहेगा। हम यही कहेंगे कि पेड़ पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। राजा के प्रमुख है मैडम, आप आपके क्षेत्र में इतना बढ़िया कार्य हो रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब को जोहार करती हूँ, झारखंडी जोहार, क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं, पलामू से हैं। हमारे पड़वा प्रखंड में ये जो कोसोप ट्रस्ट के द्वारा पेड़ लगाने की जो मुहिम छेड़ी गई है, इसका मैं भरपूर समर्थन और इनका सहयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनका पहल है। जो हमारे राम भाई हैं, ये बहुत अच्छा पहल किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सिर्फ पेड़ लगाने के लिए कसम नहीं खाई है, इनका सबसे अच्छा बात मेरा को ये लगा कि ये पेड़ को बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ नील गाय का बहुत बड़ा प्रकोप है, तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि पेड़ को बचाएं कैसे, क्योंकि बहुत सारे झारखंड सरकार के द्वारा हमारे यहाँ कार्यक्रम को चलाया जाता है पेड़ को लगाने के लिए, लेकिन पेड़ को हम लोग बढ़िया से बचा नहीं पाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी बात हमें अच्छी लगी कि ये पेड़ को बचाएंगे और हमारे पड़वा प्रखंड ही नहीं बल्कि झारखंड को हरा भरा बनाएंगे। इनका एक स्लोगन है, एक पेड़ परिवार के नाम। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद